नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को, अपने विचारों को, अपने फीडबैक को ज़रूर रखें। मित्रों, यह कार्यक्रम पूरी तरीके से निःशुल्क कुंडली या फ्री कुंडली एनालिसिस पर आधारित है। इनमें जिन भी कुंडलियों का चयन होता है उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। पर मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह होगी कि फ्री कुंडली एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही दिया जाता है। इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। सिर्फ आप पेड एनालिसिस का ही, पेड सर्विस का प्रयोग करके ही आप व्यक्तिगत परामर्श या पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है ये आधारित है कमेंट सेक्शन में उन लोगों की समस्याएं ली गई हैं जिन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं को बताया है। नीता बत्रा का कमेंट है और इन्होंने अपना जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब बताया हुआ है इसमें। और इन्होंने पूछा है कि इनके जीवन का सबसे अच्छा समय और दशा कौन सी होगी, मेरे और मेरे पति की इनकम का घर कब होगा, मुझे डायबिटीज़ और थायराइड है जो कि मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनकी कुंडली कन्या लग्न की है, इसके साथ में ही लग्नस्थ शुक्र हैं और इनकी राशि बनती है सिंह, माफ़ कीजिएगा, इनकी राशि कर्क है। चंद्रमा इनकी कर्क राशि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली में जो अष्टम भाव का स्वामी है मंगल, वह उच्च के होकर मकर राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं और यहीं पर युति हो रही है राहु के साथ में। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे बीमारियां आपको हो सकती हैं जो कि प्रदाह से संबंधित हो सकती हैं या जो गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, ऐसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा यह है कि कुंडली में शुक्र अस्त के होकर लग्न में बैठे हैं, तो जैसे ही शुक्र हमारी कुंडली में या किसी की कुंडली में अस्त हो जाता है या अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो वहाँ पर प्रमेह जनक रोग होते हैं, हार्मोनल डिजीज होती हैं और डायबिटीज़ भी इंसुलिन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के रोग उत्पन्न होना आपके लिए स्वाभाविक है। अगर आप डायबिटीज़ से मुक्ति पाना चाहते हैं या इसको कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। इससे जो अन्य बीमारियां हैं, जैसे कि आपने थायराइड लिखा है या इस तरीके की जो चीज़ें लिखी हैं, वो निश्चित ही शांत हो जाएंगी। वैसे इन जो बीमारियों पर अधिक प्रभाव मंगल का दिख रहा है, क्योंकि थायराइड भी एक हार्मोनल डिजीज होती है और डायबिटीज़ भी। तो यहाँ से आपके जो है शुक्र से संबंधित समस्या का दिख रही है, क्योंकि शुक्र नीच हैं आपकी कन्या राशि में लग्नस्थ होकर। लग्न का प्रभाव पूरी तरीके से शरीर पर पड़ता है। रही बात अच्छे समय की, तो चूँकि चंद्रमा की ही महादशा चल रही है अभी, तो 11वें भाव के स्वामी की दशा है। अच्छी बात है, अच्छी स्थिति है, अच्छा समय है आपके लिए ये। और आने वाला समय भी, इसके बाद में भी जब मंगल की महादशा आएगी तो वहाँ भी आपको इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। रही बात घर बनवाने की, तो आने वाले समय में घर बनने के भी योग उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा सा ये है कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है, और भाग्य का साथ मिलेगा भी क्यों, क्योंकि शुक्र ही नीच हैं आपकी कुंडली में, द्वितीय भाव के भी स्वामी होकर और नवम भाव के स्वामी होकर। तो ना तो धन का प्रभाव मिला, ना ही भाग्य का प्रभाव मिला। धन ही महत्वपूर्ण होता है किसी भाग्य को उदित करने के लिए, आज की जो समय की स्थितियां बनी हुई हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र का उपाय करें, शुक्र मंत्रों का जाप करें, शुक्र से संबंधित सारी चीज़ों का दान करें, तभी आपके जीवन में भाग्योदय और धन से संबंधित चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बीमारी के लिए मैंने बताया, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेते हैं अगली कुंडली। रिया डेका जी की कुंडली है और इन्होंने अपना डिटेल दिया हुआ है। असम से इन्होंने प्रश्न किया है, नलबारी जगह है। पूछ रहे हैं कि बहुत मुश्किल में हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करेंगे तो कुंडली इनकी वृश्चिक लग्न की है। चंद्रमा इनके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में स्थित हैं। गुरु की महादशा चल रही है। कुंडली में चंद्र भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं, गुरु भी अस्त हैं। बिल्कुल देखिए, जॉब के योग बनते हैं, लेकिन बहुत मजबूत अगर बात किया जाए, बहुत मजबूत स्थितियां अगर बन रही हों तो ऐसा नहीं है।
आपको कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके सामने आप किसी भी एग्ज़ाम को पास करके अंतिम अवस्था तक पहुंचकर वहां से बाहर हो जाएं। इसलिए निश्चित ही आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है और चंद्रमा के लिए आप मोती रत्न जरूर धारण करें, भाग्यवर्धक है आपके लिए। नवम भाव के भी स्वामी आपकी कुंडली में चंद्रमा हैं और अस्त हैं, ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए आप तैयारी, नौकरी, इन सब चीज़ों के करने से पहले आप एक मोती रत्न चंद्रमा का धारण करना ना भूलें। वहीं पर अगर बात किया जाए कि चंद्रमा का अगर आप पहनने में सक्षम नहीं हैं तो आप चांदी की धातु से बना हुआ कोई कड़ा, कोई आभूषण, रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो रविवार का व्रत जरूर करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। हालांकि हमारा यही कहना है, गवर्नमेंट जॉब के आंशिक योग, पार्शियल योगा बने हुए हैं, कम हैं, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हैं। आइए लेते हैं अगली कुंडली। सुंजल ग्रोपे जी ने कहा है, और देखिए ये इन्होंने एक फीडबैक दिया है और इन्होंने बकवास लिखा है, तो मैंने क्या बकवास की है आप इसको भी बताएं, है ना। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है, मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसको लिखें। बस सिर्फ इतना लिख देने से आप ये साबित होता है कि आप किसी की गरिमा को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। चांदनी कुमारी जी ने ये देखिए लिखा है, इनका डिटेल कुछ इस तरीके से है, शो हो रहा है यहाँ पर। समस्तीपुर बिहार से प्रश्न है और इनकी जो कुंडली बनती है वो कन्या राशि की है। बुध कन्या राशि में बैठे हुए हैं बिल्कुल, और चंद्रमा ही इनकी कुंडली में पंचम राशि में बैठे हुए हैं। विद्या का अच्छा प्रभाव मिल रहा है। बिल्कुल आपकी कुंडली में जॉब के योग पाए जाते हैं। व्यवसाय के पहले ट्राई ना करें, नहीं तो आप उसमें फंसते हुए नजर आएंगे। राहु की महादशा है, समय का थोड़ा कन्फ्यूजन है। जॉब के लिए बहुत मजबूत स्थिति से, मानसिक स्थिति से लग जाइए। क्लरिकल कैडर में होने के आपके योग पाए जाते हैं और इसमें हो भी जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। हालांकि थोड़ी सी समस्या आ सकती है धनार्जन में, धन की चीज़ों में समस्या आ सकती है। धन इकट्ठा ना होना, धन एकत्र ना कर पाना, धन के भाव में ही ग्रहण योग बन रहा है, और थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम बरतें तो और अच्छा रहेगा। लेकिन यह है कि आप कहीं ना कहीं आपकी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में ज़रूर लग जाएगी। एक बार प्रातःकाल उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सूर्य देव को जल अभिषेक करें, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के होकर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। और पक्षियों को दाना डालना ना भूलें, जिससे कि राहु की महादशा में आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन चल रहे हैं, जो भावनाओं की उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उससे आप बाहर निकल सकें। तो ये थी इनकी कुंडली। और आइए लेते हैं आगे की। ये रवि जी हैं और इन्होंने प्रश्न किया है 26/8/1993 मुंबई स्ट्रगल के बारे में प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं सेटल मैं हो पाऊँगा। बिल्कुल हो पाएंगे सेटल, क्यों नहीं। निराशा बहुत अच्छी नहीं होती है। तुला लग्न है आपकी और चंद्रमा आपके धनु राशि में बैठे हुए हैं। 7.5 का समय भी चल रहा है। आने वाले समय में 1 वर्ष के आसपास आप 7.5 से मुक्ति पा जाएंगे। जीवन अच्छा है, पैसा अच्छा कमाएंगे, धनार्जन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कतई परेशान, कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है आपकी। और गवर्नमेंट जॉब को लेकर प्रश्न पूछा है, अगर आप बिल्कुल ट्राई करें, मजबूती से ट्राई करें। बिल्कुल योग हैं आपकी कुंडली में, बहुत मजबूत तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि एक स्थिति बनी हुई है। हालांकि अच्छे मेरा मजबूत से कहने का मतलब ये था कि आप ऐसे योग नहीं बनते हैं जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक हो सके, लेकिन हाँ, आप एक स्टेट गवर्नमेंट में या लोकल गवर्नमेंट में आप जॉब जरूर कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको जीवन के लिए बहुत बहुत, आपके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लेते हैं अगली कुंडली। अरुणा चिंता जी का नाम, अरुणा चिंता जी की कुंडली है और 7 जुलाई 2002 2:02 दोपहर में इनका मुंबई में जन्म हो रहा है। पूछते हैं कि देख के दोस्त बताओ ना, और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हैं, हर काम बिगड़ जाते हैं, स्टडीज़ भी लीव करना पड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, जॉब भी नहीं मिल रही है। मैं इनको कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो इनकी तुला ही लग्न है, चंद्रमा इनकी अष्टम भाव, शुक्र की राशि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। मंगल और गुरु की युति है। मंगल अस्त की स्थिति में बने हुए हैं, कर्क में मंगल बैठे हुए हैं और
शनि 8वें भाव में बैठे हुए हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। जब पंचमें षष्ठम भाव में बैठ जाएंगे राहु के साथ में युति बनाकर, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई तो बाधित होनी ही थी। धन के मामले में भी थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ रहा है आपको, लेकिन यह है कि आप अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छे योग भी पाए जाते हैं। और अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आप अपने जीवन में अभी आपकी देखिए 2002 में आपका जन्म हो रहा है और आप 18 साल के होंगे, और 18 साल के होने के बाद में आज के आप जब 33 साल के होंगे, उस समय आपके पास में सारी चीज़ें होंगी, सारी सुख सुविधाएं मूलभूत होंगी, सब कुछ होगा आपके पास में। वर्तमान समय भ्रामक है, उठापटक से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, फाइनेंशियल समस्या, तमाम प्रकार की समस्याएं लगी रह सकती हैं। धीरे धीरे निवारण होगा इनका। देखिए, हमारी कुंडली में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, यदि आपने बीज बो दिया है और वर्षा काल का समय नहीं है तो वो कभी उग नहीं सकता है, फसल कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। उसी प्रकार जब कुंडली में समय हमारा सही आता है तो हमारी जो विधाता ने कुंडली में जो योग दिए होते हैं वो परिपूर्ण हो जाते हैं, वो फलीभूत हो जाते हैं। तो जब हमारी कुंडली में हमारे जीवन में सही समय आता है, आप उसे अच्छा समय, आसपास का भी अच्छा समय मान सकते हैं, आप उसे अवसर मान सकते हैं, आप उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, कुछ भी माने। हमारी दृष्टि में सिर्फ यही होता है कि आपके जीवन में जो समय चल रहा है, जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं वो कैसी हैं। तो कहने का मतलब है, जब अच्छा समय आएगा तभी आपके जीवन में वो समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे, और समस्याएं ही दूर नहीं होंगी, कुछ अच्छा और बहुत कुछ अच्छे सुख सुविधा के साधन भी मिलेंगे। इसलिए बुरे समय में बहुत निराशा होना, बहुत दुखी होना, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और आपको एक अच्छे समय की इंतज़ार करना चाहिए। मित्रों, यह सत्य होता है कि जिसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ, बहुत परेशानी आती हैं, उनके जीवन में बहुत सुख आते हैं, और जो लोग सुखी होते हैं वो भी एक दिन दुखी होते हैं। तो सुख और दुख का ये एक प्रकार से मिश्रण है जीवन, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। और जो मैंने उपाय आपको बता रहा हूँ वो ज़रूर करें, जैसे कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान महादेव से संबंधित कोई भी मंत्र ले लें, उसका जाप करें, सच्ची श्रद्धा से जाप करें। और बृहस्पति के लिए यदि कभी जीवन में संभव हो जाए, पुखराज तो महंगा रत्न आता है, लेकिन आप उसे ज़रूर धारण करें। यदि आपको स्वर्ण से संबंधित बहुत हल्की मात्रा में ही अगर कुछ मिल जाए तो उसको भी ज़रूर धारण करें। यदि कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हैं तो एक दिन बृहस्पति का दिन हो और उस समय आप हल्दी लेकर, या हल्दी से एक माला रंग लीजिए रेशम की, या कोई भी जो धागा है उसको उसके हल्दी से कलर करिए बृहस्पतिवार के दिन और उसको धारण करिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति को मजबूत करना है। कुंडली अच्छी है, निराश होने की बात नहीं है, बहुत अच्छी स्थितियाँ आएंगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, यह थी आज की कुछ निःशुल्क कुंडली जिनके बारे में मैंने आज बताया। और बहुत सारी कुंडलियां हैं जो पेंडिंग में रहती हैं, जिनके बारे में हम नहीं बता पाते हैं। सप्ताह में एक दिन कार्यक्रम आता है, उसमें 4 से 5 कुंडलियां ले पाते हैं। अपनी समय सीमा की समस्या होती है हर एक व्यक्ति के पास में। तो अगर हमको समय मिलता है भविष्य में या मिलेगा, तो जो भी डिटेल आ रहे हैं हम उनको एक दिन बैठकर पूरा का पूरा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमने हर एक व्यक्ति से ईमेल आईडी ले लेते हैं। ईमेल आईडी होती ही है हमारे पास, तो जब भी हम संपर्क करेंगे तो आपको ईमेल आईडी के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब करेंगे तो हम आप सभी को ज़रूर सूचित करेंगे। तो मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें, इसी प्रकार से लगाव बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।